चलिए तो गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू आर के एजुकेशन बैच कोड ERKM 059। टॉपिक है प्रीपोजिशन डे 1 पार्ट 1 28 सितंबर 2021। देखो प्रीपोजिशन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बहुत से बच्चे ना इस टॉपिक को नाम सुनते ही घबरा जाते हैं कि सर ये तो बड़ा मुश्किल है, नहीं आएगा, इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो डाउटफुल रहते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जब इसको थोड़ा सा आप अच्छे तरीके से समझ लोगे, सीख लोगे ना, तो यही टॉपिक आपको बहुत मतलब फेवरेट हो जाएगा एक तरीके से आपका। मैं बता देता हूँ, देखो किस तरीके से। कॉपी पेन लेके बैठिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग आज आपका ये सेशन होने जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। प्रीपोजिशन, जैसा कि आप जानते हैं कि इसके नाम में ही पोजीशन है, नाम में ही पोजीशन छुपा हुआ है। तो ये नाम की वजह से बदनाम है। हमको क्या लगता है, जो ज्यादातर लोग पढ़ाते हैं कि प्री पोजीशन का मतलब होता है प्री प्लस पोजीशन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत कहते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन कुछ कम है। ठीक है, कुछ कम है, वो मैं यहाँ पूरा कर रहा हूँ अब। देखो प्री प्लस पोजीशन, प्री मतलब पहले और पोजीशन मतलब होता है स्थान, यानी कि प्लेस, की किसी भी नाउन का प्लेस हो या कुछ भी ऐसी चीजें जो टाइम को रेफरेंस करे, प्लेस को रेफर करे, दैट इज प्रेपोजिशन। लेकिन सिर्फ इतनी ही बात इंग्लिश में नहीं होती है, दो तीन पॉइंट्स आपको समझने जरूरी हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है, दो तीन पॉइंट्स प्रीपोजिशन को पढ़ने से पहले आपको सीखना पड़ेगा। देखो इंग्लिश के अंदर दो ऐसे शब्द होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। इंग्लिश के अंदर दो ऐसे शब्द होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं। एक वर्ब, और वर्ब में भी ट्रांजिटिव वर्ब जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, ये अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। और दूसरा होता है प्रीपोजिशन, ये भी अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है हम उसको कहते हैं वर्बल ऑब्जेक्ट। जो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, यानी कि प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, एक पल को ये पॉसिबल है कि वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के लिखा जा सके, पॉसिबल है। एक पल को ये पॉसिबल हो सकता है कि आप वर्ब को बिना ऑब्जेक्ट के साथ लिख दो, लेकिन प्रीपोजिशन को बिना ऑब्जेक्ट के साथ नहीं लिखा जाता। बिना एग्जाम्पल के ये मुझे लगता है आपको समझ नहीं आएगा ठीक से, तो मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल से इसको क्लियर करवाता हूँ। देखो जैसे मैंने कहा कि अलका, अलका मैं थोड़ा दूसरे पेज में बताता हूँ, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। मैंने आपको क्या बोला, इंग्लिश में दो ऐसे शब्द होते हैं जो ऑब्जेक्ट मांगते हैं, क्या क्या, वर्ब और प्रीपोजिशन। एक पल को अगर वर्ब को ऑब्जेक्ट ना मिला तो चल जाएगा, लेकिन प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट ना मिला तो गलत हो जाएगा, मतलब गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, जैसे देखो, शी केम विथ हिम। ठीक है, और शी रॉट अ पोएम। बेटा ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमारे पास वर्ब आ रहा है कम, और यहाँ राइट, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म। ठीक है, शी केम विथ हिम और शी रॉट अ पोएम। गौर से सुनना, यहाँ पे हमारे पास रॉट के बाद शी रॉट क्या लिखा उसने, पोएम लिखा। और आपको सबको पता है कि वर्ब के बाद जो भी वर्ड वट या वुम का आंसर देता है तो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। मैं ये मानते हुए पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे कि आपको प्रीवियस की थोड़ी बहुत नॉलेज है कि ऑब्जेक्ट वगैरह क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे शी रॉट उसने लिखा, क्या लिखा, वट अ पोएम, यानी कि ये ऑब्जेक्ट बन गया। लेकिन यहाँ पे शी केम, अब यहाँ पे हिम वाला जो वर्ड है उसका केम से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर हमारे पास वर्ब और पीछे जो भी हमारा नाउन होगा उसके बीच में जब प्रीपोजिशन आता है ना, तो ये वाला वर्ड प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है, ना कि वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है। ये हमारा किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, वर्ब से इसका कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। यानी कि ये ऑब्जेक्ट तो बनेगा, लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट बनेगा, तो प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी कि प्रीपोजिशन का। और ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा ये नॉर्मल वाला जो आप बचपन से पढ़ रहे हो, यानी वर्ब का ऑब्जेक्ट। इतनी बात क्लियर है तो एक बार ठेंगा दिखाओ। वेरी गुड। तो शॉर्ट में अब समझ एक लो, और बता दीजिए। शॉर्ट में समझ लो कि प्रीपोजिशन के बाद कुछ भी लिखा हो वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। सिंपल, प्रीपोजिशन के बाद कुछ भी लिखा हो उसे प्रीपोजिशनल यानी कि प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट कहते हैं। मोमोज खाना है किसी को?
चटनी ज्यादा हो सर गई। रात को हम्म। बेटा तुम अनमैरिड हो इसलिए नहीं पता तुम्हें। बिल्कुल भी नहीं सर। कोई नहीं, तुम मत खाओ, मैं खा रहा हूँ। सर अगर इसी सेकंड वाले सेंटेंस में कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए कि वर्ब और ये ऑब्जेक्ट के बीच में अगर कोई प्रीपोजिशन आ जाए, जैसे अभी गिव मी अ पेन, बताता हूँ, गिव अ पेन टू मी। बताता हूँ, सब बताता हूँ। मैं भी आपको बिल्कुल स्लो स्लो लेकर के चल रहा हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से। और ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, चाहे तो बाद में इसको ले भी सकते हो, बाद में दोबारा देख लेना, सब समझ में आ जाएगा दोबारा। मैंने क्या बात कही सर आप ये वीडियो इंग्लिश एडिट में। करते हैं कि नहीं करते? अरे भैया आप ही कर देना एडिट, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। देखो बेटा, मैंने क्या बोला, दो तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं इंग्लिश में, एक होता है वर्ब वाला ऑब्जेक्ट, एक होता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है। जो वर्ब का ऑब्जेक्ट, जो वर्ब के बाद आए वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, जो प्रीपोजिशन के बाद आए वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। इतनी बात याद रखो। ये दो बातें क्लियर है, हाँ या ना? जो वर्ब के बाद आए वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, जो प्रीपोजिशन के बाद आए वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। इतनी बात क्लियर है, यस और नो? यस सर। वेरी गुड। यस तो मैं वर्ब वाले ऑब्जेक्ट को वी ऑब्जेक्ट बोलूंगा आपकी सुविधा के लिए, और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट को पी ऑब्जेक्ट बोलूंगा। ठीक है, समझ जाना, ताकि बार बार पूरा लंबा चौड़ा ना लिखना पड़े। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लिखो जरा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। वो आपका बेस थोड़ा सा मैंने क्लियर करवा दिया। पॉइंट नंबर 1, लिखो, प्रीपोजिशन के बाद अगर कभी भी कोई प्रोनाउन आया, लिखते जाना बेटा, बहुत काम की चीज है ये। प्रीपोजिशन के बाद अगर कभी भी कोई प्रोनाउन आया तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आया तो आईएनजी के फॉर्म में आएगा, एक्सेप्ट, एक एक्सेप्शन भी है, टू, अकेला एक एक एक्सेप्शन रहता है ये। पॉइंट नंबर 3 कि सर थोड़ा सा आराम आराम से पढ़िएगा। ओ सॉरी 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 मालिक। पहले क्या था सर, प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई प्रोनाउन आया तो? हमेशा वो ऑब्जेक्टिव वाला आएगा। ऑब्जेक्टिव होते हैं ना दो तरीके के, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, जी। तो हमेशा ऑब्जेक्टिव वाला आएगा। लिखा? जी सेकंड वाला सर, प्रीपोजिशन के बाद। अगर कोई वर्ब आया तो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगा। एक्सेप्ट टू, टू को छोड़ के। टू एक ऐसा वर्ड है जिसमें आईएनजी आता भी है और नहीं भी आता, तो टू स्पेशल केस है, थोड़ा सा अलग से सिखाऊंगा। हो गया? अरे भैया म्यूट कर यस लो सर। थोड़ा सा, हवा की आवाज ज्यादा आ रही है आपसे तो ज्यादा। चलो आगे बढ़ते हैं हम। मैंने क्या बोला फिर समझो। प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अभी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, अभी मजा आएगा आपको। प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव आएगा, जैसे शी केम विथ, हिम होता है या ही होता है, यही पे दिखाओ, हिम या ही? सर हिम होता है। हिम होता है ना, कभी ही तो नहीं आता। प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आया तो आईएनजी आएगा, जैसे थैंक्स फॉर कमिंग होता है, कम होता है, थैंक्स सर फॉर कमिंग होता है। कमिंग होता है। बिफोर गो या गोइंग, बिफोर गो या गोइंग एनीवेयर आस्क योर पेरेंट्स, तो बिफोर गोइंग एनीवेयर आस्क योर, ऐसी तो होता है ना, टू को छोड़ के। टू एक्सेप्शन है, तो टू एक स्पेशल केस है, ये आईएनजी लेता भी है और नहीं भी लेता, तो दोनों चीजें अरे होती लाइक और डिसलाइक पे भी वो होता है ना। हैं। बताते हैं बेटा उस पर भी। आगे बढ़ो, पॉइंट नंबर 3। अगर किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन आ गया तो उस सेंटेंस के अंदर वर्बल यानी कि वर्ब वाला ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता। वी ऑब्जेक्ट का मतलब समझ गए होंगे, वर्ब वाला ऑब्जेक्ट। अगर किसी सेंटेंस में वी ऑब्जेक्ट आ गया तो उसमें प्रीपोजिशन की कोई जरूरत है ही नहीं।
जल्दी लिखो। ये नीचे वाला एग्जाम्पल दूंगा तो अभी समझ में आ जाएगा। लिख सर हो गया। लिया, लिख लिया क्या? हो गया ना? एक हाँ बार सर ठेंगा हो दिखा दो गया। बस। हाँ जी अगर सर। किसी अगर किसी सेंटेंस में वर्बल ऑब्जेक्ट आ गया तो प्रीपोजिशन तो नहीं आ सकता। प्रीपोजिशन नहीं आएगा। बिल्कुल। बढ़िया, आ गया। ठेंगा दिखा दिया करो बस। सर लिख लिया, लिख लिया। बस बस बस। ठेंगा दिखा दोगे तो मैं समझ जाया करूंगा। एक बार में इन पांचों को, सॉरी, चार नहीं, पांच है, ये पांचवा लिखो। प्रीपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन, प्रीपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन इक्वल टू एडवर्ब। जल्दी से इन 5 पॉइंट्स को लिख लो, छाप लो, याद कर लो, गुदवा लो। अभी मैं फिर समझा देता हूँ। अरे नंदू, तुम कहाँ से आ गई? ये बड़े दिनों बाद दर्शन दे रही हो। तुम जिंदा हो? ये सच वाली नंदू है, ये कहीं वो मत समझना कि वो मैं आपको बोल रहा हूँ कि अनुपमा वाली नंदू। ये सच में नंदू नाम है इसका। बड़े दिनों बाद दिख रही हो बेटा, तुम जिंदा हो? चलिए, बोलती नहीं है ये, थोड़ा सा मतलब समझो ना, जब्बा, वो वाला केस है इनका। चलो देखो, देखो बेटा, तो हमने क्या बात कही? प्रीपोजिशन के बाद वर्ब हमेशा, हेलो। सॉरी, हाँ बेटा, आपकी हेलो बड़ी प्यारी आई है, हमने सुन लिया। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ पुत्री, कॉन्ग्रेचुलेशन। यस, यू आर स्टिल अलाइव। बहुत प्यारी बच्ची हो आप। ठीक है, अब आगे बढ़े। गुड। देखो, प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, पॉइंट नंबर 1। प्रीपोजिशन के बाद वर्ब हमेशा आईएनजी आता है, पॉइंट नंबर 2। नोट, टू को छोड़ के, टू एक एक्सेप्शन है, इसमें आईएनजी आता भी है और नहीं भी आता। तो ये दोनों चीजें सिखाऊंगा आपको, थोड़ा सा वेट करना। टू स्पेशल केस है। तीसरा पॉइंट, प्रीपोजिशन आया तो ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, वर्ब वाला। प्रीपोजिशन आया तो ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, ऑब्जेक्ट आया तो प्रीपोजिशन नहीं आ सकता। 5, पॉइंट नंबर 5, प्रीपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन इज इक्वल टू एडवर्ब। अब ये एग्जाम्पल के बिना नहीं समझ आएगा, तो इसीलिए बच्चों अब थोड़ा मेरे साथ आप हाथ चलाने पे फोकस करना। बेटा म्यूट कर लो नंदू, नहीं तो यहाँ से आपको निकाला भी जा सकता है पगली। हाँ, ये शाबाश, देखो खौफ है आर के महतो सर का, एक कमाल है। चलो लिखो। देखो बेटा, यहाँ पे अब एक सवाल पैदा होता है कि वेयर टू यूज प्रीपोजिशन। मैक्सिमम बच्चे ना ये चीजें नहीं जानते हैं कि वेयर टू यूज प्रीपोजिशन। ठीक है, अगर आपके मन में वो ऑब्जेक्टिव, ये वर्बल ऑब्जेक्टिव या प्रीपोजिशन वाला ऑब्जेक्ट ये कंफ्यूज कर रहा हो, तो 1 मिनट के लिए आप भूल जाओ कि कोई वर्ब ऑब्जेक्ट भी होता है या प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट भी होता है, तो थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा आपके लिए समझना। देखो कैसे, वेयर टू यूज प्रीपोजिशन। बच्चों, जब भी हम किसी सेंटेंस को बनाते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पहले सीख लो, फिर लिख लेना। तो बेटा हमारे पास ना 4 तरीके से सेंटेंस बनते हैं, एक्शन वर्ब वाले सेंटेंस। 4 रास्ते हैं। पहला, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। दूसरा रास्ता, सब्जेक्ट, वर्ब। तीसरा रास्ता, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और चौथा रास्ता, सब्जेक्ट, वर्ब और एडवर्ब। ठीक है, ये 4 रास्ते हैं हमारे पास सेंटेंस को बनाने के। एक मजेदार बात मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। इंग्लिश में इन 4 के अलावा 5वां कोई रास्ता नहीं है कि आप सेंटेंस को बना सको, मेन वर्ब वाले सेंटेंस को बना सको। और एक मजेदार बात, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर किसी भी सेंटेंस में इन चारों में से एक भी पैटर्न फॉलो होकर के सेंटेंस बना, तो उस सेंटेंस के अंदर प्रीपोजिशन नहीं आ सकता। और ये तो मैंने अपनी ही बात बोल कर आपको फंसा दिया। मैंने क्या कहा कि इंग्लिश में इन 4 के अलावा 5वां कोई तरीका होता ही नहीं है कि आप सेंटेंस बना सको। और मैंने ऊपर से ये भी कंडीशन डाल दी कि अगर इन चारों में से एक भी कंडीशन फॉलो होके सेंटेंस बन रहा है तो उसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं आ सकता। तो भैया लगाएं तो लगाएं कहाँ फिर? ये तो वही बात हो गई कि भैया पिला भी दिया और कह रहे हैं कि हिलना नहीं है।
पिला भी दिया और कह रहे नशे में नहीं होना है, ये वही चीज हो गई। चलो, बिना एग्जाम्पल के समझ नहीं आने वाला, तो साथ में लिखो जरा मेरे एग्जाम्पल। ठीक है, शुरू करते हैं। लिखो जरा बच्चों, फटाफट से हाथ चलाना। मोनिका wrote a story. Next, Nandu admired her friend. Number 3, the lion roars. Next, the old man died. नेक्स्ट, थोड़ा सा पेशेंस से पढ़ोगे ना, लगेगा कि स्टार्टिंग में कि भी ये तो बोरिंग बोरिंग सा लग रहा है, लेकिन मैं जानबूझ करके बहुत स्लो चल रहा हूँ अभी, ताकि ठीक से सीख पाओ। थोड़ा पेशेंस से सीखोगे, एंड तक आपको फील हो जाएगा कि वाकई में जरूरी था ये सब सीखना। अगला, ओपन द विंडो। नेक्स्ट, कॉल योर पेरेंट्स। नेक्स्ट, she sang beautifully. She sang beautifully. Next, he walked carefully. Next, she came him last. He ran her. ठीक है, तो बिना सवाल जवाब किए ये सेंटेंस फटाफट लिखो। मुझे पता है इसमें कुछ गलत भी लगेंगे आपको, लेकिन बस लिखते जाओ। अभी जानबूझ के गलत लिखे हैं मैंने। सर हो गया। अरे वाह, साथ ही में लिख रहे थे। जिसका हो गया ठेंगा दिखा दो एक बार। सबका हो गया लग रहा है। ओके, ठीक है बेटा, ठीक है। नंदू हो गया बेटा, ठेंगा दिखा दो। श्रेया घोषाल, चलो ये डेजी बहुत लेट आ रही है। अरे पगली, क्या करोगी तुम हैं इतना लेट। चलो शुरू करते हैं। देखो बेटा, ये पीछे वाला पेज नोट कर लिया होगा, राइट? ये तो लिख लिया है ना सबने? राइट, ठीक है। तो अब देखो, एक एक करके ये चारों के चारों पैटर्न में आपको अब दिखाता हूँ कि कैसे फॉलो हो रहा था। ठीक है, गौर से सुनना, मैं बार बार पेज नहीं पलटूंगा, तो याद रखना ये चारों स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो पहला है मोनिका रॉट अ स्टोरी। देखो इस सेंटेंस में मोनिका हो गई हमारी सब्जेक्ट, रॉट हो गया हमारा वर्ब, और स्टोरी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। फर्स्ट नंबर वाला देखो एक बार सीक्वेंस। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। सीक्वेंस पूरा है? यस। मीनिंग पूरी है? यस। तो नो प्रीपोजिशन। सीक्वेंस पूरा है, मीनिंग पूरी है, नो प्रीपोजिशन। ठीक है, अगर जबरदस्ती लगाओगा गलत हो जाएगा। नंदू सब्जेक्ट है, एडमायर्ड वर्ब है, हर फ्रेंड ऑब्जेक्ट है। सीक्वेंस पूरा है, मीनिंग पूरी है, नो प्रीपोजिशन, यानी सेंटेंस पहले से ही करेक्ट है। फिर अगले पे आ जाओ। द लायन सब्जेक्ट है, रॉर वर्ब है। सेकंड वाला देखो स्ट्रक्चर, ये वाला सब्जेक्ट और वर्ब दिख रहा है ना, सेकंड नंबर वाला सब्जेक्ट और वर्ब। तो देखो, द लायन सब्जेक्ट है, रॉर्स वर्ब है। सीक्वेंस पूरा है? यस। मीनिंग पूरी है? यस। नो प्रीपोजिशन। अगला, द ओल्ड मैन सब्जेक्ट है, डाइड वर्ब है। सीक्वेंस पूरा है? यस। मीनिंग पूरी है? यस। नो प्रीपोजिशन। जबरदस्ती कभी नहीं करते प्रीपोजिशन से। ओपन वर्ब है और विंडो ऑब्जेक्ट है। सीक्वेंस पूरा है, मीनिंग पूरी है, नो प्रीपोजिशन। सीक्वेंस पूरा है, मीनिंग पूरी है, नो प्रीपोजिशन। कॉल वर्ब हो गया, योर पेरेंट्स ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट, शी सब्जेक्ट हो गया, सेंग वर्ब हो गया, और ब्यूटीफुली क्या होगा बताना? एडवर्ब। एडवर्ब। एडवर्ब हो एडवर्ब गया। अब फोर्थ नंबर वाला वर्ब हो सीक्वेंस गया। देखो। फोर्थ वाला देखो, सब्जेक्ट वर्ब और एडवर्ब। ठीक है, तो देखो, सी सेंग ब्यूटीफुली, सीक्वेंस पूरा है? यस। मीनिंग पूरी है? यस। नो प्रीपोजिशन। ही वॉकड केयरफुली, सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब। सीक्वेंस पूरा है, मीनिंग पूरी है, नो प्रीपोजिशन। अब यहाँ आ जाओ। शी सब्जेक्ट है, केम वर्ब है। अब ये जो हिम है, ये बताओ क्या ये ऑब्जेक्ट है? जी नहीं। मीनिंग ही नहीं आ रही है। क्या ये एडवर्ब है? जी नहीं, मीनिंग ही नहीं बन पा रही है। तो ये ग्रामेटिकली कुछ तो होगा, ना ये ऑब्जेक्ट है ना ये एडवर्ब है, कुछ तो होगा। तो ये क्या है बच्चों? प्रोनाउन होता है, ये पता होगा आपको। ये प्रोनाउन है हमारा।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये नियम टूट गया ना, शी केम हिम, मतलब सब्जेक्ट वर्ब है ना ही ऑब्जेक्ट है ना एडवर्ब है, सीक्वेंस बन ही नहीं रहा, वो हमारा क्या निकला, प्रोनाउन। वहां पे सीक्वेंस ब्रेक हो गया, हाँ या ना। अब सीक्वेंस ब्रेक हो गया ना, इसका मतलब अब यहाँ पे कोई ना कोई प्रीपोजिशन अब आएगा। She came. पढ़ के देखो, कोई प्रीपोजिशन लगाना जरा। She came to him. She हाँ. came With with आ him. जाएगा sir. With. She came with him. अब विद ही क्यों, विदाउट भी आ सकता है, बिफोर भी आ सकता है, हाँ, आफ्टर भी without आ भी सकता आ है, After. सकता बिफोर She भी आ came सकता आफ्टर after है। भी him. आ सकता है। अब मुझे लग रहा है अब आपको समझ में आ गया। देखो प्रीपोजिशन का कहना है कि भैया अगर मैं नहीं आया सर इससे तो पहले कोई वाले नहीं आएगा। सेंटेंस में जबरदस्ती सुनो मत सुनो, लगाओ। जबरदस्ती लगा किसी, सकते हैं। एक मिनट बेटा, पहले आप ही बोल लो, बोलो अंशुल क्या कह रहे हैं, पूरी बात बोलो। सर इससे पहले सर आपने 1 to 8 जो एग्जांपल थे सर फर्स्ट में सर मोनिका रोट सर हम इसमें भी तो प्रीपोजिशन लगा सकते बेटा हैं। ऑब्जेक्ट आ रहा है ना हमारे पास, वर्ड का आंसर नहीं दे रहा, आपको सिखाया तो था यार ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सीक्वेंस पूरा है, मीनिंग पूरी है, प्रीपोजिशन की जरूरत ही नहीं है। बेटा प्रीपोजिशन सिर्फ तब लगाओ जहां पे इसका सीक्वेंस ब्रेक हो जाए, इसका सीक्वेंस टूट जाए, समझे, बोलो यस। जी 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 ठीक है, yes, जब सर इसका ये हम कोई, लगा तो सकते हैं ना, मोनिका रोट अ स्टोरी इन हर माइंड या सर अरे तो बीच ऑन में हर थोड़ी, वो तो फिर आप आगे लगा रहे हो, इन हिज क्लास, वो तो बात की बात है, हम इसके बीच की कह रहे हैं। तुम पगलेट, नया ही सेंटेंस उसके आगे जोड़ दोगे, वो तो किसी में भी हो सकता है। देखो जो सिखा रहा हूँ उतने पे अभी रहो, आगे या भागोगे तो जो आ रहा है वो भी नहीं आ पाएगा। आगे मैं बताऊंगा कि प्रीपोजिशन के साथ एडवर्ब कैसे बनता है, मैंने एक रूल बताया भी था आपको, रुको जरा, सब्र करो, सब आएगा। खैर, तो मैं आपको क्या चीज बता रहा था कि प्रीपोजिशन जो होता है कभी भी उसके साथ फोर्स नहीं करते, कभी भी जबरदस्ती नहीं करते, नहीं करते क्या, कर ही नहीं सकते फोर्स। ठीक है, समझ गए ना। अब आप जो है ये नहीं कह सकते कि मेरे को ये खाना है तो ये बनाओ, अरे भैया ऐसे थोड़ी होता है, जो मिल रहा है खाओ चुपचाप, मिलेगा ही नहीं, वही चीज है, फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखो शी सब्जेक्ट हो गया, सर। केम वर्ब हो गया, हिम प्रोनाउन हो गया। अब ऐसे में ये ऑब्जेक्ट तो बन नहीं पा रहा, इंट्रांजिटिव वर्ब है ये, तो ऐसे में यहाँ पे कोई ना कोई आएगा। अब देखो सुनने में टू भी अच्छा लग रहा है, शी केम टू हिम, शी केम विद हिम, शी केम बिफोर हिम, शी केम आफ्टर हिम, शी केम ड्यू टू हिम, शी केम इन फ्रंट ऑफ हिम। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रीपोजिशन का कहना है कि अगर नहीं आया तो कोई भी नहीं आएगा प्रीपोजिशन, और अगर आया तो तो कोई भी आ सकता एक से ज्यादा पॉसिबल है। मीनिंग अलग अलग होगी कि वो उससे पहले आई, वो उसके बाद में आई, वो उसके कारण आई, वो उसके पीछे पीछे आई, वो उसके तरफ आई, वो उससे पहले आई, वो उससे जल्दी आई, वो उसके थप्पड़ मार के, मतलब कुछ भी हो सकता है। समझ गए बात को, बोलो यस। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी एक प्रीपोजिशन यस आएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया जी, शाबाश, आगे सर एक चलते हैं। छोटा सा डाउट, जी बोलो। सर आपने यहाँ पे इसको हिम को प्रोनाउन कह दिया, बिल्कुल। तो ये प्रोनाउन तो उसकी होगी बात, बट फिर वो प्रोनाउन हमारा ऑब्जेक्ट भी तो हो सकता है, अगर किसी दूसरे केस में देखें तो इसको अभी बताते हैं, कैसे जनरलाइज करें फिर। बताते हैं। आपने वर्ब का टॉपिक पढ़ा है, हाँ या ना, वर्ब वर्ब। यस सर। बस मैं आपसे इतना यस चाहता सर। हूँ कि आप हाँ बोलना अगली लाइन में, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव याद है। यस सर। हाँ, फिर आ जाएगा समझ में। ये कम वाला वर्ड और रन वाला वर्ड बताओ, ट्रांजिटिव था या इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव। तो इंट्रांजिटिव क्या अपने बाद प्रोनाउन या नाउन ले सकता है, नहीं ले सकता, भूल गए भैया, भूल गए, सब भूल नहीं गए। ले सकता सर। हाँ, नहीं इंट्रांजिटिव ले जो सकता। होता है वो अपने बाद सिर्फ एडवर्ब ही ले सकता है। याद आया, सिखाया है भैया, सब सिखाया है। वर्ब का टॉपिक खोलो अगर आपने कॉपी में लिखा हो तो, उसमें ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में देखना, बताया था मैंने, ट्रांजिटिव सिर्फ वही होते हैं जो या तो व्हाट का आंसर देते हैं, दिखा भी रखा है, देखो शी रॉट, उसने लिखा क्या लिखा, स्टोरी, या तो वूम का फिर आंसर देते होगा। हैं। अब याद आया, वेरी गुड। ठीक है यस ये, सर। हाँ, अब क्लियर है ना। तो ये कम और रन जो है ये इंट्रांजिटिव है, असल बात ये है। तो आप जो यहाँ फंस रहे हो तो अटकने की जरूरत नहीं है। मैं बस इसलिए ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव अभी नहीं बोलना चाह रहा था क्योंकि कई बच्चों ने वर्ब के बाद ज्वाइन किया है क्लास, तो वो बच्चे फिर फंस जाएंगे।
ठीक है। और ये जो टीचिंग बैच वाले बच्चे होते हैं ना, ये होते हैं जिद्दी, नहीं सर आप तो मुझे बता ही दो। वो वाली बात हो जाती है। अब उसके लिए मुझे पूरा पीछे तक जाना पड़ता है। तो ठीक है, सर तो वो चीज हो जाती है, तो इसलिए मैंने प्रोनाउन शब्द इंट्रांजिटिव के बाद हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं। इतना समझ लो शॉर्ट में। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रीपोजिशन नहीं आता, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ले लेता है अपने पास, सिंपल। एक सेकंड होल्ड करना जरा। ओके सर। हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव अब मैंने जब शुरू कर ही दिया है तो मुझे पूरा बताने दो, वरना ना ये एक दो बच्चे हैं वही जान खा जाएंगे मेरी। ये ना यार, तुम घुमा देते हो मेरे को, मैं जिस चीज से बच रहा होता तो वहीं ले आते हो, मैं अपने तरीके से थोड़ा घुमा के दूसरे नजरिए से सर बता रहा था। चलो देख लो, मैं बता देता हूँ। देखो, मोनू मोनू wrote a poem. He came last night. The birds were flying. ये सारे ना टॉपिक इंटरकनेक्टेड होते हैं। In the sky, he repaired my car. She, कार ठीक से लिख देता हूँ। She walked carefully, और लास्ट एक और लिख लेते हैं। He admired his friend। ठीक है। जो ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव नहीं जानते, सिर्फ मैं उसके लिए सिखा रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ उसके लिए सिखा रहा हूँ। बाकी की जिसको पहले से पता है कॉन्ग्रेचुलेशन, बाकी सुनते रहना बच्चों। देखो, ये रॉट, कम, फ्लाइंग, रिपेयर, वॉक, एडमायर, ये सारे वर्ब हैं। मोनू, ही, द बर्ड, ही, शी वगैरह वगैरह, ये सारे हमारे सब्जेक्ट हो गए। जितने भी वर्ब होते हैं, ये अपने बाद अगले वाले शब्द से कोई ना कोई आंसर लेते हैं। कैसे? मोनू रॉट, मोनू ने लिखा। वट, क्या लिखा? पोएम लिखा। वट का आंसर दे रहा है। ही केम, ये किसका आंसर दे रहा है बच्चों? अलका। वैन का आंसर दे रहा है। इन द स्काई किसका आंसर दे रहा है बेटा? वेयर का आंसर दे रहा है। माई कार किसका आंसर दे रहा है बेटा? ये वट का आंसर दे रहा है। समझ में आ रहा है ना सबको? ये किसका आंसर दे रहा है? हाउ का दे रहा है। और लास्ट वाला वुम का, कि किसको। ठीक है, बस इतनी सी बात है कि ट्रांजिटिव वर्ब बेटा वो होते हैं जो या तो वट का आंसर दें या तो वुम का आंसर दें। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? हाँ या ना? शाबाश। Yes. तो देखो, पहला वाला वट का आंसर दे रहा है, यानी ये ट्रांजिटिव वर्ब है। दूसरा वट का दे रहा है, नहीं। वुम का दे रहा है, नहीं। इसका मतलब ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। तीसरा वट वुम नहीं, यानी ये भी इनट्रांजिटिव वर्ब है। चौथा, हाँ, वट का आंसर आ रहा है। पांचवा नहीं, ये नहीं आ रहा, यानी ये इनट्रांजिटिव है। छठा ये ट्रांजिटिव है। समझ में आ गया? Yes. वेरी गुड। अलका जी डन? हाँ, वेरी गुड। किसी को डाउट आए तो हाथ वाथ पूछ लेना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो भाई, जो वट या वुम का आंसर देता है वो ट्रांजिटिव होता है, और इसको छोड़ करके जो बच जाए वो सारे इनट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। डन? बोलो यस। ठीक है। अब यहाँ पे जो बेटा रॉड था, एडमायर था, ये ट्रांजिटिव था कि इनट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव। ठीक है। तो बस अब आपको इतना याद रखना है, कहीं लिख लो, छाप लो, याद कर लो, या हाथ पे गुदवा लो, याद रहेगा। ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद प्रीपोजिशन नहीं लेते। ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद प्रीपोजिशन नहीं लेते। बस, इससे आसान भाषा में क्या ही सिखाऊं। लिख लिया? ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद प्रीपोजिशन नहीं लेते। ठीक है। मैंने लेकिन ये नहीं बोला कि इंट्रांजिटिव लेते ही लेते हैं, मैंने ट्रांजिटिव की बात बताई। कई बच्चे ना उल्टा भी समझ लेते हैं कि ट्रांजिटिव नहीं लेते इसका मतलब पक्का इंट्रांजिटिव तो लेते ही होंगे। मैंने ऐसा तो नहीं बोला आपको। ये नंदू कहाँ गई? पहली फुर्सत में निकल गई लग रहा है।
चलो, तो ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद प्रीपोजिशन नहीं लेते, ये दिमाग में चिपका लो अपने। ठीक है, अब वापस आ जाए ट्रैक पे। ठीक है, अब जहां तक हमने पढ़ा था उसी के आगे कंटिन्यू करते। तो मैंने कहा था शी केम हिम इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसका मतलब हिम जो है ये कोई लॉजिक बन ही नहीं रहा है, इंट्रांजिटिव तो कभी भी लेता नहीं है इसको। तो अब हमने इसको सही करने के लिए इसको ठीक से ऐसे लिखा कि ही केम, बीच में कोई सॉरी शी था ना, शी केम विद हिम, ये लिख दिया। ठीक है बेटा, ही केम विद हिम। अब गौर से देखना, ही केम विद हिम। बेटा यहाँ पे जो हमारे पास विद हिम आया है, विद हो गया हमारा प्रीपोजिशन और हिम हो गया हमारा प्रोनाउन, हो गया ना। हिम की जगह हम आलोक भी लिख सकते हैं, पढ़ के देख लो, पढ़ सकते हैं ना, ही केम विद आलोक, यानी कि जहां इंग्लिश में प्रोनाउन हो सकता है वहां पे नाउन भी तो हो सकता है। ठीक है भाई, इस पूरे को मिटा करके, शी केम विद हिम इसको हटा करके हम यहाँ अगर यस्टरडे लिखें तो पढ़ना एक बार, हाँ या ना, शी केम यस्टरडे। बन गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो Yes, शी केम यस्टरडे है, ये यस्टरडे क्या है, एडवर्ब है कि नहीं है। ये यस्टरडे एडवर्ब यस होता है, सर। वैन का आंसर देना एडवर्ब है। तो यस्टरडे वाला वर्ड इस पूरे को अकेले रिप्लेस कर रहा है विद हिम को, विद हिम या विद आलोक जो भी है, अकेला रिप्लेस कर रहा है। तो अगर यस्टरडे एडवर्ब है तो हम इस पूरी लाइन को एडवर्ब ही समझ सकते हैं, हाँ कि ना, अगर एक साथ पढ़ें तो इसको हम एडवर्ब कह सकते हैं ना फिर विद हिम, क्योंकि भाई ये इसके बराबरी का ही तो है एक तरीके से। तो यहीं से अब आपका वो लॉजिक क्लियर हुआ कि प्रीपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन इज इक्वल टू एडवर्ब। याद आया, सिखाया था ना पीछे, याद आया, हाँ या ना, यही रूल सिखाया था, प्रीपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन इज इक्वल टू। यस सर, याद आ गया। ठीक है, तो देखो हर रूल के पीछे का कुछ लॉजिक होता है। एक और दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो हमारे पास प्रीपोजिशन आ रहा है इन, नाउन आ रहा है द स्काई, तो बन गया एडवर्ब। और आप सबको पता है जो वट और वूम होता है उसको छोड़ के सारे एडवर्ब होते हैं, याद आया कुछ, बात घूम करके वहीं आ गई। आई होप कि अब आपको लगा, सरप्राइज yes मिल sir, गया yes होगा। sir. वेरी आप गुड, आप सब ज्यादा क्लियर अच्छे है। से कनेक्ट कर पा रहे हैं. बिल्कुल, तो जो वट का आंसर देता है उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं, वूम का आंसर देता है ऑब्जेक्ट बोलते हैं, बाकी जो बच गया वो सारा एडवर्ब होता है। ये मैं 36 बार सिखा चुका हूँ। ये वट का आंसर दे रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वूम का आंसर दे रहा है, ऑब्जेक्ट है, ये भी वट का दे रहा है, ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, बाकी ये एडवर्ब और ये एडवर्ब। अब आपको याद आ गया कि प्रीपोजिशन प्लस नाउन इज इक्वल टू एडवर्ब, तब दोनों तीनों तरीके से कनेक्ट हो गया आपका। अब क्लियर हो गया, हाँ या ना, शाबाश। अब आपको अगर क्लियर Yes हो sir. चुका है तो अब क्वेश्चन पे आ सकते हैं हम अपने। एक सेकंड बच्चे, एक सर का लगातार कॉल आ रहा है। सर जरा क्लास में हूँ मैं, थोड़ी देर में कॉल बैक करूँ। सर क्लास में हूँ मैं, क्लास में थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ। हाँ जी, लिखो, वन ऑफ माई फ्रेंड्स ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ कॉफी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वन ऑफ माई फ्रेंड्स ये हो गया मेरा पूरा सब्जेक्ट, ऑर्डर्ड हो गया वर्ब, और अ कप ऑफ कॉफी हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। की क्या ऑर्डर किया, कप ऑफ कॉफी, ट्रांजिटिव वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सीक्वेंस पूरा है, यस, मीनिंग पूरी है, यस। तो भैया इसकी क्या